नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 11 में मैं मंजुल दयाल लॉजिक कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर को इफ एल्सिफ के साथ कैसे यूज करते हैं उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब समझिएगा प्रोग्राम को कि हमने एक ये लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू से प्रोग्राम बनाया था टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर। अब इसमें जब प्रोग्राम किया था तो पहला इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, और दूसरा था बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए, और तीसरा था सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन बी। तीनों इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आप एलिफ के साथ लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक चेन बनेगी। अब उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो पुराने लेक्चर हमारे देखिए और हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें आपको ये क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज यही प्रोग्राम हम किससे करते हैं? एलिफ से। लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज करेंगे ही, लेकिन एलिफ यूज करेंगे। यहां देखिए, समझिएगा बात को। इनपुट में तो कोई दिक्कत नहीं। पहला जब आपने कहा ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर। अब यहाँ एलिफ लगा। एलिफ का मतलब क्या है? ये पहला स्टेटमेंट अगर जब ट्रू नहीं होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या था? पहला स्टेटमेंट ट्रू हो या ना हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, और तीसरा भी ऐसे ही करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका पहला अगर ट्रू नहीं है तो दूसरा करेगा, अदरवाइज दूसरा नहीं करेगा। और अगर दूसरा ट्रू नहीं है तो तीसरा एल्स पार्ट इसमें वर्क करेगा। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा एलिफ से। तो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है। जब आप लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ यूज कर रहे थे इफ में, तो आप एल्स पार्ट नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एल्स पार्ट में वो किससे क्योंकि एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं था। यहाँ पे पहला अगर ट्रू नहीं है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। लेकिन अगर आप इसमें फिर से जाएं, ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू है कि ये ट्रू है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो इफ बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर, एल्स हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एल्स लगाएंगे तो क्या ए बी ग्रेटर हो सकता है, सी बी ग्रेटर हो सकता है। तो जब आप इंडिपेंडेंट लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो आप एल्स का यूज नहीं करते, लेकिन एलिफ के साथ यूज करते हैं तो आप एल्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चेन बन के आती है। तो यहां देखिए, पहला अगर ट्रू है तो ये है, अदरवाइज दूसरे को चेक करेगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये तीसरे को चेक करेगा। तो यहां देखिए, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो हमने कहा पहले ए को बड़ा करते हैं, ए 30, बी 20 और सी 10। तो ए इज ग्रेटर था, ठीक। अब हमने कहा फिर से रन करते हैं इसको। अब हमने कहा ए को 10 करते हैं, बी को 30 और सी को 20। अब ए बड़ा नहीं है तो ये इस पार्ट में आया, और ये ट्रू हो गया। तो इसने क्या दे दिया कि बी इज ग्रेटेस्ट, ठीक। अब हमने फिर से किया इसको रन। इस बार हमने कहा सी के लिए देखते हैं। हमने कहा 10, 20, 30। तो पहले ए में आया, ए तो बड़ा नहीं है, तो बी में आया, बी बड़ा नहीं है। तो अब अगर ए नहीं बढ़ा है, बी नहीं बढ़ा, तो सी बड़ा होगा। तो क्योंकि एलिफ है तो एल्स आप यूज कर सकते हैं। तो सी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर? अच्छा, तो ये तो एक प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम भी देखते हैं। अब हमने कहा ये तो हमने एलिफ से कर लिया। अब हमने एक परसेंटेज वाला प्रोग्राम किया था यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हमने नेस्टेड इफ से भी किया है, लॉजिकल ऑपरेटर से भी किया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने बताया सब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ए परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन फर्स्ट डिवीजन।
अगर परसेंटेज 50 एंड 60 के बीच में तब सेकंड डिवीजन, ये इससे इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। इसी तरह 50 या 40 एंड 50 के बीच में तो थर्ड डिवीजन, तो ये इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और परसेंटेज लेस देन 40 है तो फेल। तो हमने ये भी देखा था कि अगर एल्स लगाते हैं तो एल्स आप सिंपल अगर इफ लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें तो एल्स वहां पे नहीं चलेगा। ठीक। लेकिन अब हम एलिफ इफ एलिस इफ एलिफ और एल्स का जो स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसमें एल्स चल जाएगा। तो देखिए हमने इसको रीराइट करके प्रोग्राम लिखा है, इस बार हमने एलिफ का यूज किया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रन करते हैं। तो अब हमने पिछली बार हमने एल्स जब लगाया था और 65 किया तो फर्स्ट डिवीजन और फेल दोनों आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये ट्रू है तब ये होगा, अदर उसके बाद ये इसमें जाएगा। इसमें कब जाएगा, जब ये फॉल्स होगी। और इसमें कब जाएगा, जब ये फॉल्स होगा। और इसमें कब जाएगा, तो ये फॉल्स होगा। ठीक, तो एक दूसरे से डिपेंड है। अब इसको रन करते हैं सेव करके। ठीक है, तो अब हमने 65 किया है तो फर्स्ट डिवीजन आया है। ठीक, फिर से रन करते हैं, इसको 55 करते हैं सेकंड, फिर से रन किया, 45 किया थर्ड, और अब 35 करते हैं तो ये फेल। तो ये इस बार हमने डिवीजन वाला किसके थ्रू किया, इफ एलिफ और एल्स से। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल इफ और लॉजिकल ऑपरेटर से प्रोग्राम से, उसको हमने रीराइट किया लॉजिकल ऑपरेटर, और उसमें क्या यूज किया, इफ एलिफ और एल्स। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करते रहिए। इसके नोट्स और इसके जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स करिए, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना। नमस्कार।